रावण और गांधी की कहानी। धरती पर रावण की एंट्री बहुत सालों बाद स्वर्ण लंका का रावण ऊब गया। उसने सोचा, चलो जरा देखूं आज के इंसान कैसे जीते हैं। शायद मुझे फिर से कोई नया काम मिल जाए। वह धरती पर आया और पहली नजर में ही चौंक गया। सड़क पर ट्रैफिक जाम, लोग मोबाइल में सिर गढ़ाए, कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग में बिजी था। रावण ने 10 सिर खुजाते हुए कहा, अरे ये कौन सा राज है। मैंने तो सोचा था राम राज्य जैसा सुख शांति होगा, ये तो और भी गड़बड़ लग रहा है। गांधी जी का प्रवेश। इसी बीच सामने से एक परिचित सा चेहरा मुस्कुराते हुए आया। सफेद धोती, गोल चश्मा, हाथ में लाठी। हाँ, वही महात्मा गांधी। गांधी जी ने रावण को देखा और जोर से हंस पड़े। वाह रे भाई, बच्चों ने तो दशहरा दशहरा खेलकर तुम्हें खूब जलाया है और तुम असलियत में यहाँ सैर कर रहे हो। रावण ने लंबी सांस ली। गांधी बाबा, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। लोग आज भी मुझे जलाते हैं, लेकिन असली बुराइयों को कोई नहीं जलाता। रिश्वत, झूठ, आलस, धोखा। मेरी मूर्ति को जलाकर सब खुश हो जाते हैं, पर असल बुराई वहीं की वहीं खड़ी है। 10 सिर और मल्टीटास्किंग। गांधी जी ने हंसते हुए कहा, सच कहते हो। और तुम्हारी 10 सिर वाली इमेज देखकर तो आजकल लोग कहते हैं, देखो ये असली मल्टीटास्किंग है। रावण हंस पड़ा। अरे मल्टीटास्किंग तो छोड़ो, आजकल बच्चे एक साथ फोन भी देखते हैं, होमवर्क भी करते हैं और गाना भी सुनते हैं। मेरे 10 सिर भी इन्हें देखकर चकरा जाते हैं। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े, विद्वान रावण और चरखा। गांधी जी ने चश्मा उतारकर पूछा, मेरा एक सवाल लेकिन है। रावण भाई, तुम इतने बड़े विद्वान थे, शिव भक्त थे, फिर इतनी बड़ी नादानी क्यों की। रावण मुस्कुराया, बाबा गलती इंसान से भी होती है, बस मेरी थोड़ी बड़ी हो गई। वैसे आपकी भी सुन लीजिए। आपने चरखा घुमाकर सबको कपड़े पहनाए, लेकिन आजकल बच्चे जीन्स टी शर्ट पहनते हैं और आपका चरखा म्यूजियम में धूल खा रहा है। गांधी जी ठहाका मारकर हंसे। वाह, सच है, हम दोनों इतिहास की किताबों में रह गए हैं। असल जिंदगी में लोग हमें बस छुट्टी और त्योहार की तरह याद करते हैं। बच्चा और सेल्फी। इतने में एक छोटा बच्चा वहां से गुजरा। उसने दोनों को देखा और चौंक गया। अरे ये तो वही लोग हैं जिन्हें हम किताब में पढ़ते हैं। एक है रावण दानव और दूसरे गांधी बापू। बच्चे ने तुरंत मोबाइल निकाला। सिर्फ किताबों से क्यों याद रखूं, इंस्टाग्राम पर डाल दूं। उसने रावण और गांधी जी के साथ सेल्फी खींच ली। रावण ने आश्चर्य से पूछा, ये डिब्बा क्या है। गांधी जी ने हंसकर कहा, भाई ये मोबाइल है। अब बच्चे हमें जलाने या याद करने से पहले हमारी फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं। बच्चा भागते भागते चिल्लाया, आज तो मेरे रील्स पर धूम मच जाएगी। दोनों फिर हंस पड़े। गांधी और रावण की शिकायतें। रावण बोला, गांधी बाबा एक बात बताइए, दशहरा पर लोग मुझे जलाते हैं, लेकिन असली बुराई, लालच, भ्रष्टाचार, आलस, उसे क्यों नहीं जलाते। गांधी जी मुस्कुराए, क्योंकि आसान काम है तुम्हें जलाना, मुश्किल है अपने अंदर की बुराई जलाना। और मुझे देखो, 2 अक्टूबर को छुट्टी मिलती है। बच्चे समझते हैं ये बापू डे नहीं बल्कि हॉलिडे है। रावण ने ठहाका लगाया, तो मतलब मैं पटाखे बन गया और आप छुट्टी। असली सीख कहीं खो गई। आधुनिकता पर तकरार। दोनों टहलते हुए बाजार पहुंचे। रावण ने देखा लोग सेल्स और डिस्काउंट के पीछे भाग रहे हैं। रावण बोला, देखो बाबा, अब लोग सोने चांदी नहीं बल्कि ऑनलाइन ऑफर के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा, और तुम देखो,
प्लास्टिक का उपयोग। मैंने तो खादी का प्रचार किया था, पर अब खादी को लोग कॉस्टली फैशन मानते हैं। रावण ने हंसते हुए कहा, तो क्या अब हमें मिलकर नया आंदोलन शुरू करना चाहिए? बुराई जलाओ आंदोलन और सच्चाई अपनाओ आंदोलन। गांधी जी ने सिर हिलाया। हाँ, पर एक दिक्कत है। आजकल लोग आंदोलनों से ज्यादा रील्स बनाना पसंद करते हैं। हंसी मजाक और निष्कर्ष। दोनों कुछ देर पार्क में बैठे। रावण ने कहा, गांधी बाबा, मैं बुराई का प्रतीक हूँ और आप अच्छाई का, लेकिन आजकल लोग हमें सिर्फ त्योहार और छुट्टी समझते हैं। असल मायने खो गए हैं। गांधी जी ने लाठी ठोकते हुए कहा, सही कह रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, अच्छाई और बुराई की जंग हमेशा चलेगी। बस जरूरत है कि लोग किताब से बाहर निकलकर इसे जिंदगी में उतारें। रावण मुस्कुराया, मतलब मुझे हर साल जलाने की जरूरत नहीं गई। अगर लोग अपने अंदर का लालच, झूठ और घमंड जला दें। गांधी जी हंसकर बोले, और मुझे हर साल भाषणों में याद करने की जरूरत नहीं। अगर लोग सच बोलें और सादगी अपनाएं। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े।